नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको सभी प्रकार के प्रश्न कराऊंगा रीजनिंग में। चाहे प्रश्न मॉडरेट आए, चाहे प्रश्न कठिन आए, किसी भी तरीके का प्रश्न आए। देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती का 2019 में प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ इस तरीके के मॉडरेट प्रश्न आए थे। मेरे पास पेपर भी है, मैं आपको दिखा देता हूं उसमें किस तरीके का प्रश्न है। 2019 का एग्जाम हुआ था, तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। ये थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे भी प्रश्न आए, मैं आपको सभी प्रकार के प्रश्न कराऊंगा और सभी चैप्टर भी सरल कराऊंगा रीजनिंग में। मेरे साथ आप लगातार जुड़ जाइए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों। प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करो। 20, 22, 24, 26, x, 32, 36, y। तो y प्लस x का मान ज्ञात करो। मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ साथियों, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। जैसे कि संख्या 20 लिखी हुई है, 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 24 है, 24 के बाद 26 है, 26 के बाद x है, x के बाद 32 है, 32 के बाद 36, 36 के बाद y। देखिएगा, कोई भी सीरीज आपको इस तरीके की आती है तो सबसे पहले उसमें आप डिफरेंस चेक करिए साथियों, अंतर चेक करिए। पैटर्न किस तरीके का दिया गया है, सबसे पहले आप अंतर चेक करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि देखिएगा, सबसे पहले इसमें 2 का डिफरेंस है साथियों, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। यदि मैं इसको आगे 2 के डिफरेंस से बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा साथियों, x का मान 28 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 28। उसके बाद देखिएगा, 28 जब हम x का मान मानेंगे तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 32 होगा। यानी प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं शायद 2 तो जोड़े नहीं गए, तो 4 जोड़ के देखते हैं। 28 और 4 कितना हो गया, 32। 32 में फिर हम 4 जोड़ेंगे तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। 36 में हम फिर 4 जोड़ेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 40। यानी मैं समझ पा रहा हूं साथियों, इस तरीके का पैटर्न यूज किया गया है। पहले 2-2 का योग किए, 2-2 जोड़े गए हैं, उसके बाद फिर 4-4 जोड़े गए हैं। तो x का मान आपका कितना आ रहा है, 28, और y का मान सरल करने पर आ रहा है 36 में 4 जोड़ेंगे तो साथियों 40। अब हमसे पूछा है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो देखिएगा प्यारे साथियों, 40 में 28 जोड़ेंगे यानी 40 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा आपका 68। ये बात किस ऑप्शन में दी गई है, आपका वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। बहुत आसान सीरीज है, बेसिक सीरीज है, और इस तरीके की मॉडरेट सीरीज आए तो आप उन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर साथियों कितना हो गया, 68, 68 आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इस तरीके से ही है। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं a और b ज्ञात करो। 3 के बाद 6 के बाद 12 के बाद 15 के बाद a, 33, 66 b। तो b माइनस a ज्ञात करो। मैंने पहले सबसे आसान सीरीजों को रखा है जिससे कि आप सीख जाएं सभी युवा साथी। किसी भी तरीके का एग्जाम आए साथियों, या मॉडरेट प्रश्न आए या कठिन आए, हम सभी को सरल करेंगे। पहले समझने के लिए इसे लिख लेते हैं। 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 15 के बाद a है, a के बाद साथियों 33 है, 33 के बाद 66 है, 66 के बाद b। हमसे पूछा है b माइनस a का मान ज्ञात करो। मैं देखता हूं, सबसे पहले अंतर चेक करूंगा कि किस तरीके का पैटर्न सीरीज में यूज किया जा रहा है। तो मैं देखता हूं, तो 3 का डिफरेंस है, तो प्यारे साथियों ऐसे लगता है कि 6 का डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि संख्या को डबल किया गया हो। तो 2 की गुणा करके देखते हैं, तो 6 दूनी 12। फिर देखते हैं तो प्लस 3 किया गया है, तो साथियों इसमें प्लस 3 किया जा रहा है और 2 की गुणा की जा रही है। प्लस 3 करेंगे और 2 की गुणा करेंगे तो a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30। उसके बाद हम 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो ये पैटर्न इस तरीके से है साथियों, 3 जोड़े जा रहे हैं, 2 की गुणा की जा रही है, 3 जोड़े जा रहे हैं, 2 की गुणा की जा रही है, 3 जोड़े जा रहे हैं और 2 की गुणा की जाएगी। तो 33 दूनी कितना हो जाएगा, 66। अब 66 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे साथियों। तो 66 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 69। तो हमें पता चल पा रहा है कि a का जो मान है साथियों वो कितना आ रहा है, यहाँ से 15 दूनी 30। a का मान तो 30 आया है, ऐसे b का मान 69 आया है। देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया था, b माइनस a, यानी b में से हम a घटाएंगे प्यारे साथियों, यानी 69 में से 30 माइनस करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा आपका आंसर, 39 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। मुझे उम्मीद है सभी युवा साथी से सीख गए होंगे मॉडरेट प्रश्न को, कोई कठिन नहीं है। यदि ऐसे प्रश्न दोबारा से आए,
और या कठिन भी प्रश्न आए तो मैं कठिन भी कराऊंगा, सभी तरीके की सीरीज कराऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बातें दी गई हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात करो। 563, 647, इसे लिख लेते हैं तभी सरल करेंगे हम इसे प्यारे विद्यार्थियों। 563 है, उसके बाद 647 है, उसके बाद 479 है, उसके बाद x है, उसके बाद 143 है, उसके बाद y है। तो हमसे पूछा है इसका मान ज्ञात करो। मैंने अभी आपको बात बताई कि कोई भी पैटर्न हो साथियों, किसी भी कठिन पैटर्न हो या आसान पैटर्न हो, सबसे पहले आप सभी सीरीज में अंतर चेक करेंगे। तो देखिएगा जब हम इसमें अंतर चेक करेंगे साथियों, 563 में और 647 में साथियों कितने का डिफरेंस जाएगा, वो डिफरेंस जाएगा इसमें 84 का। तो मैं ये कह सकता हूँ प्लस 84 किए गए हैं। अब देखिएगा साथियों ये संख्या तो ज़्यादा है, ये संख्या कम है, तो उसमें कहीं ना कहीं माइनस किए गए हैं। इन दोनों संख्याओं में जब अंतर लेंगे तो अंतर बनेगा साथियों 168 का डिफरेंस। ऐसे देखिएगा ये आगे, और ऐसे ही ये सीरीज आगे भी बनेगी। तो मुझे एक बात पता चल पा रही है इस सीरीज से साथियों कि 84 का हम दोगुना करेंगे, 84 का दोगुना करने के बाद इसमें घटाया गया है। ऐसे ही जब इसमें 168 का दोगुना करेंगे तो वो संख्या जोड़ी जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, वो संख्या क्या होगी, जोड़ी जाएगी। तो 168 का आप दोगुना करेंगे तो वो संख्या जोड़ी जाएगी। 168 का दोगुना करते हैं और देखते हैं कि इस सीरीज में ये पैटर्न लगातार बनता है या नहीं साथियों। तो ये हो जाएगा 336। देखिएगा सबसे पहले यहाँ जोड़ा गया था, फिर घटाया गया है। अब हम 479 में 336 जोड़ेंगे साथियों। 479 में 336 योग करेंगे हम, तो देखिएगा ये संख्या हो जाएगी हमारी 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 815। मैं कह सकता हूँ कि अभी मेरा जो x का मान है प्यारे साथियों कितना आएगा निकल के, 815 निकल कर आया है। सरल करने पर 815 निकल के आया है। तो देखिएगा ऐसे ही इसमें आगे बढ़े हैं हम प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ 815 रखने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ 336 का डिफरेंस है, 336 का डिफरेंस है साथियों ये। ऐसे ही देखिएगा फिर इसका डबल करेंगे तो एक बार माइनस करेंगे तो इसका डबल, 336 का डबल क्या होगा, 672 हो जाएगा। तो 672 माइनस करेंगे तो 815 में से 672 माइनस करेंगे तो 143 आएगा। एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। अब देखिएगा क्या करेंगे आप, एक बार प्यारे विद्यार्थियों जोड़ेंगे तो ऐसे इसमें 672 का हम डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 1344। 1344 उसको प्यारे विद्यार्थियों वो y का मान निकल के आ जाएगा। 143 में 1344 हम जोड़ेंगे तो जो y का मान निकल के आ जाएगा हमारा, तो y का मान हम निकालेंगे 100 प्यारे विद्यार्थियों 43 में हम क्या जोड़ेंगे, 1344। 1344 हम जोड़ेंगे तो देखिएगा ये संख्या हो जाएगी 1487। तो हमारे पास y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया। x का मान कितना निकल के आया था, 815, और y का मान निकल के आया है 1487। प्यारे विद्यार्थियों कितना निकल के आया है, 1487। अब मेरे से पूछा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, तो मैं इन दोनों संख्याओं को आसानी से जोड़ सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। x का मान निकल के आया था मेरे पास 815 और y का मान निकल के आया है 1487। देखिएगा इसको जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी हो जाएगी, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं योग करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, और ये श्रृंखला इसी तरीके से बनाई गई है। काफ़ी अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है प्यारे साथियों। ऐसी सीरीज आगे भी आ सकती हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शन है नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न में पूछा है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं a और b ज्ञात करो। 10 के बाद 30 के बाद 20 के बाद a, 50, 150 b, तो b माइनस a का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न यूपी पुलिस 2019 के जो एग्जाम हुआ था प्यारे विद्यार्थियों उसका ही ये प्रश्न है। और मैंने आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप मॉडरेट सीरीज भी करके जाएं, अपनी तैयारी सभी तरीके से करें, कठिन भी करें और आसान प्रश्न भी करें और मॉडरेट, तीनों तरीके के प्रश्न करें। एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को समान समय और ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल पा रहा है। सरल करते हैं सीरीज को। इसमें लिखा गया है 10 है, 30 है, 20 है, उसके बाद a है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 150 है, उसके बाद b है।
तो देखिएगा मैं एक पैटर्न ढूंढता हूँ इसमें साथियों, तो मुझे लग पा रहा है कि इसमें 10 की तो प्यारे विद्यार्थियों 3 की तो गुणा की गई है। 10 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं तो -10 किया गया है। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही देखिएगा इसमें 20 में 3 की गुणा करेंगे तो ए का मान जो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा साथियों। ए का मान कितना हो जाएगा, 60। ए का मान 60 हो जाएगा 20 की 3 की गुणा करने पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे इसमें। उसके बाद फिर हम 50 में 3 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 50 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। उसके बाद 10 माइनस करेंगे तो बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 140 मान आ जाएगा बी का। उम्मीद है मुझे सभी साथी इसे आसानी से सीख गए होंगे, ऐसी कोई कठिन सीरीज नहीं है प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिएगा ए का जो मान निकल के आया था 60 निकल के आया है, बी का मान निकल के आया है 140। प्रश्न में पूछा क्या था मेरे से कि बी माइनस ए का मान ज्ञात करो। तो बी का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 140 है, और ए का मान कितना है 60। तो हम 140 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 गए 6, 80 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यही इस प्रश्न का आंसर है। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आसानी प्रश्न है। इसे मॉडरेट बोल देते हैं क्योंकि विद्यार्थी पहली बार ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई होती है इन सवालों को करते समय। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट साथियों हमारा, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं m और n के मान ज्ञात करो। 9 के बाद 27 के बाद 31 के बाद m, 161, 1127 n, तो m प्लस n का मान ज्ञात करो। लिख लेते हैं पहले इसे अच्छे से समझने के लिए। 9 के बाद 27 संख्या लिखी गई है, उसके बाद 31 है, उसके बाद m दिया गया है, उसके बाद 161 दिया गया है, उसके बाद 1127 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है n। तो हमसे पूछा है m प्लस n का मान ज्ञात करो। मुझे एक बात नज़र आ रही है, इसमें एक पैटर्न नज़र आता है कि मैं 3 की गुणा करके देखता हूँ। तो 9 में जब 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या जोड़ते हैं, 27 में 4 जोड़ के देखते हैं तो 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस पैटर्न को आगे भी बढ़ा के देखते हैं तो सबसे पहले इसमें 3 की गुणा करेंगे, इसमें 3 की गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 31 में 3 की गुणा करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 155। यानी m का मान निकल के आया है 155। 155 मैं यहाँ भी रख देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों जब इसमें हम कै जोड़ेंगे, नहीं साथियों गलती हो गई है, 3 की गुणा की गई है, 4 जोड़े गए, इसमें आप 5 की गुणा करेंगे, 5 की गुणा होगी, उसके बाद आएगा 155। उसके बाद हम 6 जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 3 की गुणा 4 जोड़े गए, 5 की गुणा 6 जोड़े गए हैं, 155 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 161। इस तरीके से ये पैटर्न लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आगे हम किसकी गुणा करेंगे, देखिएगा 3 की गुणा की गई थी, 4 जोड़ा गया था, 5 की गुणा की गई है, 6 जोड़ा गया है। अब हम गुणा करेंगे 7 की। 161 में 7 की गुणा करने पर ये आएगी संख्या 1127। ऐसे ही देखिएगा इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 1127 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 1135। यानी n का मान कितना आएगा आपका, 1135 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये इस तरीके से इसमें पैटर्न यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया था मेरे से पूछा गया है कि m प्लस n का मान ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद ये देखिएगा कितनी संख्याएं आ रही है। 1135 और 155 को जोड़ने के बाद ये संख्या आ रही है 1290। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर बी में ये बात, सी में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल मॉडरेट बनाकर। विद्यार्थी थोड़ा सा हताश और निराश हो जाते हैं जब पहली बार ऐसे प्रश्नों को सरल करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरीके से है। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं p और q के मान ज्ञात करो। 3 के बाद 7 के बाद 17 के बाद p के बाद 85 के बाद 179 q, तो p बटे q का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छी सीरीज है, आइए सरल करते हैं। पहले लिख लेते हैं साथियों। 3 संख्या दी गई है, उसके बाद 7 है, 7 के बाद 17 है, 17 के बाद p है, p के बाद 85 है, 85 के बाद 179 है, उसके बाद q। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या पैटर्न यूज किया है परीक्षक के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा। सबसे पहले साथियों इसमें मैं 2 की गुणा करूं तो 2 दूनी 4 में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आगे इस तरीके से सीरीज नहीं बन पा रही है। मैं इसमें क्या काम करता हूं साथियों, 2 की गुणा करके देखता हूं तो 3 दूनी 6 में 1 जोड़ा गया है 7। देखते हैं आगे भी बढ़ा के ऐसे ही 2 की गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 में पहले 1 जोड़ा गया था तो अब के 3 जोड़ के देखते हैं।
7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17। ऐसे ही साथियों इसे आगे बढ़ाएं तो देखिएगा हम 2 की गुणा करेंगे और पहले 1 जोड़ा गया था, अब 3 जोड़े गए हैं, तो अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 5। 17 दूनी 34 में हम 5 जोड़ेंगे तो p बराबर हम क्या रखेंगे 39। यदि इस तरीके से ये पैटर्न यूज किया जा रहा है तो ये सीरीज हमारी सही होगी, नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों को हमें कुछ और करके देखना पड़ेगा। p का जो मान है 39 निकल के आया है, हम ऐसे ही इसमें आगे गुणा करें 2 की 39 में और प्यारे विद्यार्थियों कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 7। तो देखिएगा ये सीरीज इस तरीके से लगातार बनती जा रही है, 85 हो जाएगा। 2 की गुणा करते हैं, 2 की गुणा करते हैं और 9 जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम 2 की गुणा करते हैं और क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे। तो ये लगातार सीरीज इस तरीके से बनती जा रही है। 179 में 2 की गुणा करते हैं तो ये संख्या आएगी 358 आएगी प्यारे विद्यार्थियों। और ये किसका मान है, ये क्यू का मान है। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमें 11 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 5 और 1 6, 3 के 3 साथियों, ये संख्या हो जाएगी 369। प्यारे विद्यार्थियों कितनी संख्या हो गई, ये 369 संख्या हो जाएगी। और उसके बाद देखते हैं हमसे पूछा क्या है, प्रश्न ने पूछा था p बटे क्यू। तो देखिएगा p का मान कितना आया था 39, q का मान कितना आया है 369। तो p बटे क्यू यानी 39 बटे आप क्या रखेंगे 369। ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 13 बटे 123 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, किस ऑप्शन में ये बात दी गई है 13 बटे 123, 13 बटा 123 ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों हमारे प्रश्न का आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है मुझे सभी साथी ऐसी सीरीज सीख गए होंगे, कोई कठिन सीरीज नहीं है और आप भी इन सीरीजों को यदि एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप भी इन्हें सरल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा पूछा है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं g और h के मान ज्ञात करो। 4 के बाद 7 के बाद 17 के बाद g के बाद 219 के बाद h, तो g प्लस h का मान ज्ञात करो। लिखकर सरल करते हैं सीरीज को साथियों, जिससे कि हम आसानी से सीख सकें। 4 के बाद 7 दिया गया है, 7 के बाद 17 है, 17 के बाद g है, g के बाद 219 है, 219 के बाद h। तो हमसे पूछा है g प्लस h का मान ज्ञात करो। देखिएगा क्या पैटर्न यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसमें गुणा करके देखते हैं। मैं गुणा करके देखता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों 3 की गुणा करते हैं या 2 की गुणा करते हैं तो सीरीज नहीं बन पा रही है। 1 की गुणा करते हैं, 4 एकम 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही देखिएगा आगे बढ़ते हैं, 2 की गुणा करते हैं, इसमें 2 की गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। सीरीज लगभग बनती जा रही है। ऐसे ही आगे देखिएगा 1 की गुणा की थी हमने, 2 की गुणा की थी, आगे हम किसकी गुणा करेंगे 3 की गुणा करेंगे। इसमें भी 3 जोड़ा था, इसमें भी 3 जोड़ा था, तो इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। 17 51 में 3 जोड़ते हैं तो 54, यानी जी का जो मान है 54 आ पा रहा है। ऐसे ही से आगे बढ़ाएं, 54 में हम किसकी गुणा करेंगे 3 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं 4 की गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 219। 219 ये संख्या हो जाएगी। ऐसे ही आगे बढ़ें, 219 में किसकी गुणा करें 5 की गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे। 219 में 5 की गुणा और 3 जोड़ने के बाद ये संख्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों 1098। h का मान निकल के आएगा हमारा, h बराबर निकल के आएगा 1098। 1098 हमसे पूछा है g प्लस h का मान ज्ञात करो। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं प्यारे विद्यार्थियों और देखते हैं जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी हो रही है 1098 और 54। 8 और 4 12 का 2 हासिल को 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल को 1 और ये हो जाएगी 1152। प्यारे साथियों देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। हमारी इस श्रृंखला का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। मुझे उम्मीद है सभी साथी ऐसी सीरीज सीख गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा समय लगता है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। किसी भी तरीके का एग्जाम आए, चाहे मॉडरेट प्रश्न पूछे जाएं या कठिन प्रश्न पूछे जाएं, 2019 की परीक्षा में, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे विद्यार्थियों से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। ये श्रृंखला उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई थी 2019 में। काफ़ी अच्छी सीरीज है, देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करो। 10 10 20 x 240 1200 y, तो y बटे x का मान ज्ञात करो। मैं लिख लेता हूं और समझाने का प्रयास करूंगा साथियों आपको।
ये 10 है, उसके बाद भी 10 लिखा गया है, उसके बाद 20 है, उसके बाद x है, उसके बाद 240 है, उसके बाद 1200 है, उसके बाद y। देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं इसमें तो किसकी गुणा की गई है साथियों। इस तरीके से पैटर्न बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। इसमें 1 की गुणा की गई है तो इसमें 2 की गुणा की गई है। उसके बाद ऐसे ही हम इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 20 में 3 की गुणा करेंगे 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ लिख लेते हैं 60। उसके बाद फिर इसमें 4 की गुणा करते हैं तो 6 चौक 240 हो जाएगा। तो आगे भी इसी तरीके से पैटर्न यूज किया जा रहा है। उसके बाद हम इसमें 5 की गुणा करते हैं, 24 पंजे 120 यानी 1200 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 6 की गुणा करेंगे, 12 छिंग 72, यानी y का जो मान आएगा साथियों कितना आएगा 7200 आएगा, 7200। प्रश्न ने पूछा है हमसे y बटे x, यानी y को हमें ऊपर रखना है और x को नीचे रखना है, y बटे x 60। 0 से 0 खत्म और ये 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। हमारे इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। मुझे उम्मीद है बेसिक सी जानकारी है, सभी साथी सीख गए होंगे अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा, कठिन भी कराऊंगा, मेरे साथ आप जुड़ जाएं। मैं आपको एक बात याद और दिला दूं कि जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल पर नए हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। ये सवाल काफ़ी अच्छा है साथियों और यूपीएसआई के एग्जाम में ये पूछा गया है। मैंने उसी पैटर्न पर जहाँ जहाँ सवाल पूछे गए मैं सभी को लिख कर लेकर आया हूँ। देखिएगा संख्या है हमारी 20 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद भी 10 है, उसके बाद m है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद n है। तो हमसे पूछा है n माइनस m का मान ज्ञात करो। देखिएगा मैं पैटर्न ढूंढता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें मुझे लग पा रहा है कि 0.5 की गुणा की गई है, 0.5 की गुणा की गई है। ऐसे ही इसमें 1 की गुणा की गई है। इसमें हम किसकी गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 1.5 की। जब 1.5 की गुणा करेंगे 10 में तो हमारा m का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा 15। उसके बाद ऐसे ही इसमें जब 15 में हम 2 की गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। पहले 0.5 की गुणा की गई थी, 1 की गुणा की गई है, 1.5 की गुणा की गई है, 2 की गुणा की गई है। अब इसमें हम 2.5 की गुणा करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। उसके बाद हम 3 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जब 3 की गुणा करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी n बराबर 225। 75 में 3 की गुणा करने पर हो जाएगी 225। प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे साथियों, प्रश्न में पूछा गया है कि n माइनस m का मान ज्ञात करो। यानी 225 में से 15 माइनस करेंगे, 225 में से 15 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 210। हमारे इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों आंसर कितना आएगा 210। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। कोई कठिन पैटर्न नहीं है, आसान पैटर्न है। यदि ऐसा मॉडरेट प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछा जाता है। देखिएगा अभी हमारे 2 सवाल और हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें भी सरल करते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं p और q के मान ज्ञात करो। 1 के बाद 1 है, 2 7 p 203 q, तो p प्लस q का मान ज्ञात करो। अच्छी सीरीज है काफ़ी, आइए सरल करते हैं इसे भी। इसमें भी कुछ अलग ही पैटर्न यूज किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसे सरल करते हैं। काफ़ी अच्छी सीरीज है ये भी। मैं इसमें देखता हूं तो मैं साथियों सबसे पहले इसमें 2 की गुणा करता हूं, 2 की गुणा करता हूं और 1 माइनस करता हूं। 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1। ऐसे ही आगे बढ़ूँ मैं इसमें तो 3 की गुणा करूंगा, 1 माइनस करूंगा। 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो 2। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों आगे हम गुणा करेंगे इसमें 4 की। 4 दूनी 8 माइनस 1 7। उसके बाद हम गुणा करेंगे इसमें 5 की, तो 5 में से 1 माइनस भी करेंगे। 7 पन्ना 35 में से 1 गए तो कितना आएगा 34। यानी जो पी का मान निकल के आ रहा है सरल करने पे और हमारा पैटर्न सही भी जा रहा है तो उसमें उत्तर आ रहा है अभी पी का मान 34। ऐसे इसमें देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो 6 की गुणा करेंगे, माइनस 1 करेंगे साथियों। और भी आगे बढ़े तो इसमें 7 की गुणा करेंगे और 1 माइनस करेंगे। इस तरीके से ये पैटर्न बनता जा रहा है। 203 में 7 की गुणा करने पे आएगा ये 1421। उसमें 1 माइनस करेंगे, 1421 में से 1 माइनस करेंगे तो ये संख्या आएगी 1420। 1420 किसका मान है क्यू का मान है प्यारे विद्यार्थियों। 1420 किसका मान है क्यू का मान है। अब देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन में ये बात दी गई है। हमसे पूछा है कि p प्लस क्यू का मान ज्ञात करो। 1420 और 34 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1454 हो जाएगा। कितना होगा 1454। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। प्यारे साथियों हमारे इस प्रश्न का आंसर 1454 हो जाएगा। काफी अच्छी सीरीज है, मुझे उम्मीद है सभी युवा साथी इसे सीख गए होंगे। आइए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दी है इसी से, ये क्लास नंबर 2 है हमारी
उसे भी देख लें आप अच्छे से, सभी सीरीजों को देखते रहें और मैं सभी चैप्टर रीजनिंग में सरल कराऊंगा आपके लिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इस श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करो। 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद x के बाद 46 के बाद 128 के बाद y। तो हमसे पूछा है x गुणा y का मान ज्ञात करो। देखिएगा मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मॉडरेट सीरीज हैं, ऐसी सीरीज देख कर जाएं, सरल करके जाएं, अपनी प्रैक्टिस इन सीरीजों पर करके जाएं। तो हम इसे सरल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं, इसमें देखिएगा 2 की गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे तो सीरीज नहीं बन पा रही है। हम इसमें 3 की गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें आगे बढ़े हम तो 3 की गुणा करते हैं तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 4 माइनस करते हैं तो सीरीज लगभग बनती जा रही है, आगे बनती जा रही है। ऐसे ही आगे देखिएगा हमने 3 की गुणा की थी, यहाँ भी 3 की गुणा की थी तो यहाँ भी 3 की गुणा करेंगे। पहले 2 माइनस किया था, अब 4 माइनस, अब 6 माइनस करेंगे। 8 तिया 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 किसका मान आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये x का मान निकल के आया है। 18 किसका मान निकल के आया, x का। मैं 18 यहाँ रख लेता हूं और इसे आगे बढ़ाऊं, इस पैटर्न को आगे सरल करूं प्यारे विद्यार्थियों इस पैटर्न को। तो देखिएगा इसमें किसकी गुणा करेंगे हम, 18 में 3 की गुणा करेंगे और कितना माइनस करेंगे 8। 18 में 3 की गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54 हो जाता है।